उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले कई लाखों अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज़ है। कई सालों से आप लोग जो है इंतजार कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में आपकी पुलिस भर्ती जो है आपकी कब तक आएगी। तो संभवतः हर एक चीज़ आपका सही रहा तो 2-4 दिन के अंदर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसको लेकर आज के न्यूज़पेपर में भी यहाँ पर आपका डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर को लेकर बात करेंगे, उसके बाद जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सिलेबस होता है उसके बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जो है बात करेंगे। यहाँ पर जो आपका भर्ती होगा उसकी जो आपकी रिक्तियाँ होंगी 60,000 रिक्तियाँ होंगी, और इसी सप्ताह यानी कि ये जो आपका सप्ताह चला है इसी सप्ताह से आप लोग के ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। कंप्लीट आप यहाँ पर रिक्तियाँ देखेंगे तो इसकी संख्या जो है आप देख सकते हैं 60,244, और यहाँ पर ये जो आपकी रिक्तियाँ भरी जाएंगी सीधी भर्ती के माध्यम से, यानी कुछ आपके प्रमोशन वगैरह के माध्यम से आपका पोस्ट जो है आपका भरा जा रहा था, लेकिन ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। जो आपके यहाँ पर 60,244 रिक्तियाँ ये आपका सीधी भर्ती यानी जो आपका एग्जाम के बेस पर होता है उसके माध्यम से यहाँ पर आपकी वैकेंसी कंप्लीट जो है आपकी होगी। एक सप्ताह के भीतर विज्ञप्ति जारी कर दिया जाएगा। विज्ञप्ति जारी करते ही यहाँ पर क्या है कि आप लोगों से ऑनलाइन आवेदन जो है आपके मांगे जाएंगे। यहाँ पर आपका समय दिया गया कि वहीं 3 साल से अधिक आपका समय हो गया, जो कि आपका बार बार टल रहा था। कोई एजेंसी जिम्मेदारी ही नहीं ले रही थी कि किसके माध्यम से आप लोग का पेपर जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पर हर एक चीज़ आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है उनके माध्यम से हर एक चीज़ आपका कंप्लीट जो है आपका करा लिया गया है कि किस एजेंसी के माध्यम से आप लोग का पेपर जो है आपका होगा, और कौन सी एजेंसी जो भी यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह फिर जो भी आपका यहाँ पर डाटा कंप्लीट यहाँ पर प्रक्रिया है हर एक चीज़ यहाँ पर पूरा जो है आपका कर लिया गया है। जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का आपका विज्ञप्ति जारी किया जाता है वैसे ही आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन जो है आपका मांगा जाएगा, और 15 दिन का यहाँ पर जो है आपका समय दिया गया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर आरक्षित श्रेणी से हैं, जैसे आरक्षित श्रेणी का मतलब जैसे आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो नॉर्मल सी बात है आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो कुछ ना कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और आप जो कुछ भी इसके अलावा अन्य आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो जो भी आपका आरक्षण से संबंधित डॉक्यूमेंट्स होगा यदि आपके पास अभी तक नहीं बना है तो आप उसके लिए आवेदन मतलब कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा ये आपका 15 दिन बहुत आसानी से जो है आपका चला जाएगा। तो इसलिए पहले ही आप सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे रहेंगे, तो संभवतः जैसे आपका नोटिफिकेशन आएगा तुरंत आप जो है अपना फॉर्म सबमिट जो है करेंगे, क्योंकि 15 दिन का सिर्फ आपके पास समय जो है वो दिया जाएगा फॉर्म सबमिट करने को लेकर। फिर जैसे यहाँ पर आपके आवेदन कंप्लीट हो जाते हैं तो जो आपका आवेदन टोटल जितना हुआ है उसका यहाँ पर परीक्षण आपका किया जाएगा, जाँच किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी एग्जाम डेट है वो यहाँ पर आपके पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से आपका डिक्लेयर जो है आपका कर दिया जाएगा। बगल में आप यहाँ पर देखेंगे जिसमें आपका बोला गया कि 1906 यानी 1906 अन्य पदों पे भी जो है आपकी भर्ती यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर जो आपका पीएससी भर्ती को लेकर बोला गया कि जनवरी में आपका पीएससी भर्ती की प्रक्रिया जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपके 10,000 रिक्तियाँ जो है आपका रहेगा। और यहाँ पर जो आपके रेणुका मिश्रा है जो कि डीजी है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के, तो उनके माध्यम से यहाँ पर बोला गया कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनके माध्यम से यहाँ पर बोला गया कि जो आपका 60,244 पुलिस भर्ती की यहाँ पर वैकेंसी है इसका प्रक्रिया आप जल्द ही यहाँ पर इसी सप्ताह में आप यहाँ पर स्टार्ट कर दीजिए। तो उनके माध्यम से यहाँ पर बोला गया है कि जल्द ही ये आपका प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका न्यूज़पेपर जो है आपका हो गया, और जो आपका सबसे यहाँ पर मेन है वो आपके सिलेबस को लेकर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का एग्जाम लगभग उतना आपका समय नहीं मिलेगा जितना आप लोग सोच रहे हैं। और आप यदि यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से आपका पहले 3 साल से आपका डिले हो रहा है तो अभी यहाँ पर जो है आपका डिले होगा, तो देखिए हर एक चीज़ आपका प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका करा लिया गया है। और अगले साल आपका 2024 का लोकसभा इलेक्शन है, तो कम से कम लोकसभा इलेक्शन को आप देखते हुए अपनी पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो आज से ही आप अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि भले ही आपके नोटिफिकेशन में 2-4 दिन का आपका लेट हो, या फिर ये जो आपका दिसंबर का महीना चला हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट तक आपका कोई उस तरीके का रीजन हो। हालांकि कोई उस तरीके का रीजन होगा तभी आपके नोटिफिकेशन में उतना डिले होगा, नहीं तो आपका इसी सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। जब इससे पहले आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती किया गया था 2018 में, तो उसका आप यहाँ पर सिलेबस जो है वो देख सकते हैं। सिलेबस में किसी भी तरीके का आपका चेंज या फिर बदलाव जो है आपका नहीं किया जाएगा। सिलेबस आपका 2 पेज में है। पहले पेज में आप यहाँ पर देखेंगे जो कि आप लोगों का जो लिखित परीक्षा आप लोगों का होगा, जो कि सबसे पहले आपका जो लिखित एग्जाम होता है वो यहाँ पर आपका होगा, फिर उसके बाद आपके फिजिकल जो है आपके कराए जाते हैं। तो जो आपका पहला यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो आपका मतलब जो आपके पॉइंट नंबर 1 है उसमें आपका यहाँ पर सामान्य ज्ञान यानी जो आपका जनरल नॉलेज, जो कि खुद अपने आप में एक समुद्र से भी बड़ा आप रामायण महाभारत समझ सकते हैं, तो ये आपका सामान्य ज्ञान है। दूसरे वाले पॉइंट पर आप आएंगे हिंदी, जो कि सामान्य हिंदी आपका दिया गया है, आप इसका टॉपिक जो है वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर तीसरे वाले पॉइंट पर आएंगे, तो जिसमें आपके तीसरे वाले पॉइंट पे
में जो आपका संख्यात्मक एवं जो आपके मानसिक योग्यता है उसको दिया गया है। फिर तीसरे वाले पॉइंट में आप यहाँ पर ख वाले टॉपिक पे देखेंगे तो संख्यात्मक योग्यता यानी जो आपके नंबर जो आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसके बारे में, और इसका टॉपिक जो है आप देख सकते हैं। फिर तीसरे वाले में आप यहाँ पर ख वाले बिंदु पे आप यहाँ पर देखेंगे जिसमें आपके मानसिक योग्यता यानी जो आपके मेंटल एबिलिटी है उसके बारे में दिया गया है, जो कि इसका आप यहाँ पर टॉपिक जो है वो देख सकते हैं। बस आपका पहले पेज में यही सिलेबस है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर दूसरे पेज में आएंगे जो कि आप यहाँ पर चौथे पॉइंट में देखेंगे, जो कि आपका जो सिलेबस है उसमें आपका जो रीजनिंग है जिसमें आपके मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि आपका दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके तार्किक क्षमता, फिर इसमें भी क यानी जो आपका मानसिक अभिरुचि है, फिर ख यानी आपका जो IQ यानी बुद्धि लब्धि है, फिर उसके बाद ग यानी आपका तार्किक क्षमता यानी जो आपके रीजनिंग एबिलिटी है उसके बारे में यहाँ पर जो है आपका दिया गया है। बस इतना ही जो है आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसका यहाँ पर सिलेबस आपका 2018 का था। तो इस बार भी जो भी आपका उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी 2023-24 की अब यहाँ पर इसी सप्ताह में आने वाली है, तो उसका भी सिलेबस इसी तरीके से यही जो है आपका सिलेबस रहेगा। अब देखिए ये सिलेबस भी आपका इतना आसान नहीं है। आप लोग सोचेंगे कि जब आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा 1-2 महीने बाद आपका एग्जाम होगा तो 1-2 महीने के अंदर या फिर 15-20 दिन या फिर 1 महीने तक हम इस सिलेबस को कवर कर लेंगे, तो बहुत मुश्किल है। इस आप सिलेबस में देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से और आप अधिक से अधिक समय भी इस सिलेबस में देंगे तो कम से कम आसानी से मतलब यहाँ पर आपका आराम से 2-3 महीने आपका समय जो है वो निकल जाएगा। तो इसलिए अभी तक आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी नहीं स्टार्ट किए हैं और आपके पास जो क्वालिफिकेशन है या फिर जो आपका योग्यता है वो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए, तो आप इस सिलेबस को देखिए और अभी से जो है आप यहाँ पर पढ़ना जो है स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम को लेकर बात करें तो देखिए जो आपका एग्जाम है थोड़ा सा एग्जाम उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा यही एक आपका होता है कि उत्तर प्रदेश में कोई आपका भर्ती आता नहीं है और जब आपका भर्ती आएगा तो उसमें आपका एग्जाम कंडक्ट कराने में समय जो है आपका नहीं लगता है। एग्जाम हो जाएगा फिर उसके बाद आपका ज्वाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा आपका समय लगता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप जो उत्तर प्रदेश लेखपाल वाली भर्ती हुई थी उसे आप जो है देख सकते हैं कि कब आपका एग्जाम हुआ फिर आपका समय जो है वो कितना लग गया। तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस में भी आप समझिएगा नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर 2-3 महीने का आप समझ सकते हैं कि 3 महीने का आपका समय मिलेगा। फिर उसके बाद एग्जाम करा लिया जाएगा। फिर उसके बाद जो आपकी आगे की प्रक्रिया हो चाहे आपका फिजिकल को लेकर हो या फिर आपके ज्वाइनिंग वगैरह उसमें आपका डिले भले ही हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग वाला जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपका कोई इस तरीके का डिले जो है वो नहीं होगा। एक तो आगे आपका 2024 का लोकसभा इलेक्शन है और नॉर्मल सी बात है लोकसभा इलेक्शन से पहले यदि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करके उसका एग्जाम नहीं होता है तो जो आपके वोट बैंकिंग वगैरह रहते हैं उस पर आपका किसी भी तरीके का प्रभाव आपका नहीं पड़ेगा। तो इसलिए पूरा कोशिश रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड है उनके माध्यम से कि 2024 का जो आपका लोकसभा इलेक्शन अगले साल होने वाला है तो उसका जो आपका आचार संहिता होता है फिर लोकसभा इलेक्शन से पहले आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का यहाँ पर एग्जाम जो है आपका कंडक्ट करा लिया जाए। पूरा माहौल आपके लोकसभा इलेक्शन में उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है आपका बना रहे। तो यहाँ पर आपके थोड़े से अभी बीच में आपके 2 एग्जाम जो है आपके डाल रहे हैं, एक तो आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम और दूसरा आपका CBSE बोर्ड का एग्जाम, क्योंकि इसके अलावा कोई अन्य बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या फिर पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से उन लोग इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड के एग्जाम के चलते उन लोग इंतजार कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका यूपी बोर्ड और जो आपका CBSE बोर्ड का एग्जाम है वो लगभग आप यहाँ पर मान सकते हैं कि मार्च में आपका जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए संभवतः ये हो सकता है कि जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो वो आपका अप्रैल लास्ट तक या फिर मई के स्टार्टिंग वगैरह में आपका करा लिया जाए। हालांकि लोकसभा इलेक्शन भी आपका लगभग उसी के टाइम पर जो है आपका होगा। तो यहाँ पर पूरा कोशिश रहेगा उत्तर प्रदेश जो आपका पुलिस भर्ती बोर्ड है कि उनके माध्यम से कि लोकसभा इलेक्शन से पहले ही आप लोगों का एग्जाम जो है आपका करा लिया जाए। बाकी यहाँ पर आपका पता चलेगा जो आपके टोटल कितने फॉर्म सबमिट होते हैं तब, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो भी यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराने वाली जो भी कमेटी होती है वो एक बार यहाँ पर हिल जाते हैं आवेदन मतलब देख को लेकर, क्योंकि नॉर्मल सी बात है यहाँ पर आपके 60,000 यदि पुलिस भर्ती यहाँ पर हो रहा है तो कम से कम 20 लाख से तो आप ऊपर ही यहाँ पर आवेदन जो है अभ्यर्थियों की तरफ से मांग सकते हैं। मतलब मान सकते हैं कि 20 लाख से अधिक आवेदन जो है आपके चले जाएंगे। एक तो आपका 2018 के बाद इस तरीके से आपका वैकेंसी आ रही है, तो ये भी आपका रीज़न होगा कि काफ़ी ज़्यादा मतलब अभ्यर्थी आवेदन जो है करेंगे और इसके अलावा अन्य जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें आपकी वैकेंसी वगैरह जो है वो शून्य हो गई है। तो इससे भी आपके रीज़न होते हैं कि मतलब काफ़ी ज़्यादा संख्या में आपके फॉर्म जो है वो सबमिट होंगे। देखिए 100 बात की यहाँ पर एक बात है कि मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका थोड़ा बहुत वैकेंसी में डिले भी होता है, लेकिन जो आपका यहाँ पर तैयारी है आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे मतलब अभ्यर्थी हैं जो 2 साल 3 साल से मतलब कई बार अपने सिलेबस वगैरह को कंप्लीट कई बार जो है अपनी तैयारी जो है वो कर ली है। तो यदि आप यहाँ पर शुरू से तैयारी
तैयारी जो है वो करने जा रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है आप अपने से सोचिए कि आपको कितना ज़्यादा जो है वो तैयारी करना पड़ेगा, ताकि उन सभी लोगों से आप वहाँ पर आगे जाएंगे, क्योंकि उनके बराबर भी आते हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप उनसे आगे जाएंगे तभी आपको यहाँ पर बेनिफिट जो है मिलेगा। तो सिलेबस को देखते हुए अभी से आप अपना तैयारी जो है स्टार्ट कर दीजिए। सेल्फ स्टडी सही तरीके से है, कोई ऑफलाइन कोचिंग हो या फिर कोई ऑनलाइन कोचिंग हो, अभी किसी कोचिंग को आप ज्वाइन मत करिएगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार है, जो आपके न्यूज़पेपर है उसमें आपके अलग तरीके से छपते हैं और हकीकत में आपका अलग जो है आपका तरीका रहता है। लेकिन मेक श्योर रहेगा कि जो आपका उत्तर प्रदेश जो आपका पुलिस भर्ती बोर्ड है उनके माध्यम से पूरा कोशिश के इसी जो आपका सप्ताह है, इसी सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन जारी जो है आपका कर दिया जाए। बाकी सिलेबस देखिए, सिलेबस के साथ जो आपका सेल्फ स्टडी बुक्स होगा या फिर यूट्यूब वगैरह में सर्च करके आप अपनी तैयारी जो है अभी से अच्छा खासा जो है स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा स्टार्ट करेंगे, ताकि जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा, देखिए जैसे ही आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आपका तैयारी का माहौल तो बनेगा, लेकिन आपके ऊपर एक तरीके से प्रेशर एग्जाम को लेकर पड़ जाएगा, क्योंकि जितने भी आपके बड़े बड़े टीचर हों या फिर ऑफलाइन कोचिंग हों या फिर यूट्यूब वगैरह हों, उन पर आपके एग्जाम को लेकर प्रेशर हो जाएगा कि मतलब उनकी तरफ से एग्जाम डेट डिक्लेयर आपका कर दिया जाएगा कि 1 महीने में एग्जाम होगा, 2 महीने में एग्जाम होगा, यूपी बोर्ड के एग्जाम से पहले जो है आपका एग्जाम होगा, तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है आपका पड़ेगा। तो इसलिए पहले से आप यहाँ पर कंप्लीट तैयारी करते भी रहेंगे, 50% 60% भी आप अपनी तैयारी जो है वो करेंगे, तो कोई कितना भी बताए कि 1 महीने में एग्जाम होगा, 2 महीने में एग्जाम होगा, या फिर आपका फॉर्म जिस दिन सबमिट होगा उसके अगले दिन ही आपका एग्जाम होगा, तो कोई उस तरीके से आपके ऊपर प्रभाव जो है नहीं पड़ेगा। लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद अपनी तैयारी करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव जो है पड़ेगा, क्योंकि आज जिस तरीके से आपका सोशल मीडिया है उसमें आपके ऊपर प्रेशर जो है आपका थोप दिया जाएगा कि आपका एग्जाम बहुत जल्द आपका होने वाला है। तो इसलिए आप सिलेबस को देखते रहिए और सिलेबस को देखने के साथ साथ अपनी तैयारी भी अच्छी खासी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी के लिए यह अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट आएगा और जो आपका उत्तर प्रदेश जो आपका पुलिस भर्ती होने वाला है इसका जो क्वालिफिकेशन वगैरह रहता है या फिर किस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए जाते हैं रिजर्वेशन से संबंधित, क्या आपका प्रक्रिया होता है 2018 में किस तरीके से हुआ था, अलग वीडियो के माध्यम से भी हम यहाँ पर जो है वो शेयर कर देंगे। बाकी कोई उस तरीके का अपडेट या फिर नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया जाता है तो वो भी हम यहाँ पर जो है वो शेयर कर देंगे। अभी तक इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो कोई भी सूचना फिर जो कोई भी अपडेट हो समय रहते आपके पास जो है वो पहुँच जाए।